एडॉल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिससे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई है। यही वो शख्स था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसके स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि वो बड़ी ही आसानी से लोगों को कॉन्विंस कर लेता और यही वजह बनी कि वो इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब रहा था। और एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। तो चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रिया के ब्रोनो नाम की जगह पर एडॉल्फ का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलोस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोलजल था। और दोस्तों, हिटलर की माँ अलोस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी माँ के चौथी संतान। लेकिन इससे पहले कि उनके 3 भाई बहनों की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। अब चूँकि हिटलर मात्र जीवित बच्चे थे, इसीलिए वे अपनी माँ के बहुत ही चतीते बेन हिटलर का शुरुआत का जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उनके परिवार को बहुत सारे अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा और अपने पिता के साथ भी हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वोक्सुल स्कूल से की और बचपन में भी वो बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च के ग्रुप्स के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था और इसी वजह से आगे चलकर वे एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे और इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी जर्मन का राष्ट्रीय राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई और फिर अगले कुछ सालों में उनकी मां चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा। वो एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्टकार्ड बेचकर भी उन्होंने कुछ पैसे कमाए। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि यही वो समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर मुनीच शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और फिर 1914 में उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। 1929 में जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ चुका था, लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नजरों में छा गया। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था, वो अब उसको मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगी। हालांकि अगले साल 1933 में वो जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत दिया और बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आगे चलकर राष्ट्रपति के देहांत के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और फिर सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया और फिर इसके बाद से ही यहूदियों के मरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने सबको दहला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपनी सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू किया और 1939 आते आते तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और इस तरह से दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जिसमें कि एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। शुरुआती समय में हिटलर की नाजी आर्मी को तो जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। और 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने लड़ने ईवा ब्राउन नाम की लड़की के साथ तीसरी शादी की और उन्हें शादी के अगले ही दिन हिटलर अपनी हार को भाप गया था। दूसरी सेनाएं उसके बहुत ही पास पहुंच चुकी थी और इसीलिए तानाशाह हिटलर में खुद को गोली मार ली और इनकी पत्नी ईवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी। और दोस्तों, हिटलर की आत्महत्या के बाद से दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। कहते हैं कि आदमी कर्म से बड़ा होता है, लेकिन हिटलर के कर्मों की वजह से दुनिया में उसको 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।